नमस्कार साथियों, माता और बहनों, मेरे युवा दोस्तों, प्यारे बच्चों। पुराना साल अलविदा हो रहा है और नया साल आ रहा है। नए साल के इस पावन पर्व पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, स्वीकार कीजिएगा। आपके मन में जो गिला शिकवा है, किसी अपनों से परिचितों से कोई शिकायत है, ये अपना जीवन है और जीवन में कभी न कभी ऐसी समय आ ही जाता है कि किसी से मनमुटाव या किसी प्रकार की बात हो जाती है तो दिल में उसके प्रति द्वेष हमारे मन में होती है। दोस्तों, भाई और बहनों, नया साल है और आपके अंदर किसी के प्रति द्वेषता है, मन से निकाल देना मेरे साथियों, क्योंकि जीवन आगे बहुत जीना है। आपके अंदर आप किसी का प्रति दुश्मनी रखेंगे तो उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। आओ मिलकर के चलते हैं, एक दूसरों का प्यार बांटते हैं। अगर आपसे किसी की दुश्मनी है या फिर कोई लड़ाई झगड़ा हो गया है, कहा सुनी है और द्वेषता है, मन में उसके प्रति जलन की भावना है, तो दोस्तों दिमाग में और दिल में से निकाल देना मेरे भाइयों, क्योंकि आदमी हजारों बार मिलते हैं और हजारों बार कहीं न कहीं आदमी एक दूसरे का सहयोग करते हैं, हमारे काम आए जाते हैं। और जिस व्यक्ति से अमुक से आपकी लड़ाई है, झगड़ा है, वो आपका अपना है, इसीलिए कुछ झगड़ा है। क्योंकि अपरिचित व्यक्ति से किसी प्रकार का कोई झगड़ा नहीं होता है। किसी आदमी को आप जानते नहीं हो, उसके बारे में जानकारी नहीं है, तो झगड़ा कैसे होगा, मनमुटाव कैसे होगा। भला झगड़ा उनसे होता है जो अपने होते हैं, दोस्त ही होते हैं, और एक दूसरे के प्रति कुछ गलत बात सामने आ जाती है तो वो चीज गलत बन करके हमारे दिल और दिमाग में बैठ जाती है। इसलिए में लड़ाई झगड़ा कर मान ले बैठते हैं और एक दूसरे से द्वेषता की भावना मन में रख लेते हैं। इससे कुछ होने वाला नहीं है साथियों, लेकिन इसके लिए हिम्मत करना पड़ेगा, अपने आप के मन को बदलना पड़ेगा, आपकी सोच को बदलना पड़ेगा। कितना आनंद आएगा जब आप किसी दोस्त या मित्र, मेरे से कभी बार गलती हो जाती है तो मैं जाके 100% 101% सत्य बोल रहा हूँ, मेरे से कोई गलती हो जाती है तो मैं जाके माफ़ी मांगता हूँ और कह देता हूँ यार मेरे से गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर देना। वह हंस देता है और वही प्यार मोहब्बत दिल दिमाग में और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो शर्माने वाली बात नहीं है, आपसे गलती हो जाए तो आप कह दीजिएगा, आपकी जीत है उसमें, आपकी हार नहीं है, और वो आदमी स्वीकार करेगा और मित्रता और ज़्यादा बढ़ेगी। इसलिए नववर्ष पर ये जो मैंने बात कही है, मेरे जीवन की सटीक बात कही है, वास्तव में ये बात सत्य है। आप अपना के दीजिए, देखेगा इस बात को, बहुत सिद्ध बात ये होगी और आपको भी अच्छा लगेगा, मन खुश होगा। इसीलिए नया साल का जो त्योहार मनाया जाता है, लोग कहीं पार्टियां करने जा रहे हैं, और भी मेरे दोस्त हैं वह किसी प्रकार का अन्य आनंद लेने के लिए कोई घूमने जाते हैं, तो कोई शराब के नशे में झूमने जाते हैं, तो कुछ कोई खेलने जाते हैं, कोई आराध्य देव की पूजा अर्चना करके नववर्ष की शुरुआत करते हैं। और मैं भी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, परम पिता परमेश्वर से निवेदन करता हूँ, आप सभी को खुश रखें, आप सभी का जीवन अच्छा हो और आने वाला जो ये साल है आपके लिए बेहद खुशियां लेकर के आए। आप पे किसी प्रकार का दुख न हो, आपके अंदर दुख अगर आता है तो परमात्मा सहन शक्ति, सहनशीलता आपके अंदर पैदा करें, ताकि उस दुख से आप उभर सकें और उसको डट करके मुकाबला करके आगे बढ़ सके। आपके जीवन में साथियों जीवन यात्रा होती है और जीवन में बहुत मोड़ आते हैं, सुख और दुख सिक्के के दो पहलू हैं। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में कभी दुख न आया हो। अगर आपके पास जितनी ज़्यादा कठिनाइयाँ आती हैं, जितने ज़्यादा कठिन दौर से आप गुजरते हो, समझ लेना आप परमात्मा के साथ हैं और परमात्मा आपकी रक्षा कर रहे हैं। क्योंकि समस्याएं उसी के पास आते हैं जो उसका मुकाबला कर लेता है और आगे बढ़ने के तैयार हो जाता है। आपके पास परेशानी आएगी, आपका मनोबल बढ़ेगा और आपके अंदर और शक्ति पैदा होगी। इसीलिए स्वामी विवेकानंद कहते थे, जितनी भी जब संकट आता था तो वो आमंत्रित करता था, मेरे पास आओ और मेरे से लड़ो, मैं तुम्हें हराऊंगा और मैं जीतूंगा। ऐसे ऐसे हमारे देश में पैदा हुए हैं सहनशील
शक्ति और ऊर्जावान व्यक्तित्व के धनी, जिनसे हम कुछ सीख भी लेते हैं और इस जीवन में सत्य भी हैं मेरे साथियों। इसीलिए घबराने की जरूरत नहीं है। समस्याएं आने दो, समस्या आई है तो जाएगी, रात हुआ है तो दिन होगा। रात और दिन और समय लगातार चलता रहता है। जो भी वीर पुरुष यहाँ पर पैदा हुए हैं, उनके जीवन में संकट आया है और सभी संकटों के दौर से गुजरे हैं। जिस आदमी के पास दुख नहीं होता है, वो सुख की परिभाषा बिल्कुल नहीं जान सकता है। इसीलिए दुख स्वाभाविक है। और आप दुखी हो जाते हो कि हे भगवान, हे मालिक, मैंने कुछ नहीं किया है फिर भी संकट मेरे पास ही क्यों आते हैं। साथियों, आपके पास जो संकट आते हैं वो आपकी परीक्षा होती है, और इस परीक्षा की घड़ी में मनोबल और धैर्य रखना बहुत जरूरी हो जाता है। और आपका जो जीवन है, परिवार है, उसको बड़ी सीख मिलती है। तो ये जीवन है, जीवन एक संघर्ष है, जीवन एक कहानी है। और इस जीवन को अगर आप प्रेम मोहब्बत से, सकारात्मक सोच से, एक दूसरों की सेवा से, मन में निर्विकार रह करके अगर जीवन जीते हो तो जीवन जीने का आनंद आ जाएगा मेरे साथियों। और मन में राग द्वेषता रख करके, किसी के प्रति नफरत की भावना पैदा करके, झूठ बोल के और किसी का दिल दुखा करके इस जीवन में आप जिएंगे तो कभी आप शांत नहीं रह पाएंगे। अशांति में आपका जीवन गुजरेगा। ये हाथ में आपके हैं। आपके बारे में सबको आप जानते हो जितना दूसरा नहीं जानता है। मैं मेरे बारे में जितना जानता हूँ मेरे साथियों, आप नहीं जानते हैं, दूसरा नहीं जानता है, वो मैं जानता हूँ। इसीलिए आप सभी अपने बारे में जरूर जानते हो, और सभी चाहते हैं कि हमारी उन्नति हो, हमारा प्रोग्रेस हो, हम फले फूले, हमारा परिवार सब सुख सुविधाएं हमारे पास में हो। ये आपकी सोच होती है, सभी की सोच यही होती है। लेकिन आदमी अपने जीवन को अपने कर्मों से बनाता है। परमात्मा का तो आशीर्वाद होता है। वो तो सिर्फ आप जो कर्म करते हो, उन कर्मों के निमित्त फल आपको देता है। अब कर्म आप जिसे करेंगे, फल परमात्मा वैसा आपको दे देगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और जो आपका माटी की ललकार है, इसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है साथियों। और ये आप अगर घर नया बनाते हो, नया भूखंड खरीदते हो, तो स्वागत है आपका। इससे संबंधित जानकारी हम आपको देते रहेंगे। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम मकान, ज़मीन, घर खरीदते हैं, जिसमें परेशानी आती हैं, समस्याएं आती हैं। और किस जगह पर मकान लेना चाहिए, किस जगह पर घर बनाना चाहिए, किस दिशा में बनाना चाहिए, क्या क्या जानकारी वहाँ से होना चाहिए। जहाँ आप मकान ले रहे हो वो बाजार में क्या कीमत रखता है, उसकी वास्तविकता क्या है, कौन सी दिशा है, क्या साइज है, रोड कितना फिट है, आपका जो कहीं पर नौकर पेशा है तो वहाँ से कितनी दूरी है, बच्चों की पढ़ाई के लिए आप मकान बना रहे तो स्कूल की कितनी दूरी है, बाजार कितना दूर है, कहीं ज़्यादा शोरगुल तो नहीं गया, जो मोहल्ला है जिसमें आप मकान ले रहे हो उसमें कैसे व्यक्ति निवास करते हैं, कैसे नहीं करते हैं, किसका समुदाय है, और वहाँ पर क्या क्या सुविधा है, क्या क्या नहीं है। ये सारी बातें अनेक प्रकार की होती हैं, जिनकी सटीक जानकारी हम आपको देते रहेंगे और सहयोग करेंगे आपका कि आपके लिए अच्छा मकान या प्लॉट हम दे सकें। आप सभी का स्वागत है। और भी वीडियो में अनेक प्रकार की बातें शेयर करेंगे और आपसे मिलते रहेंगे। नमस्कार सभी को, नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं खूबचंद भारती तहे दिल से आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार।